हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 45 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के किस जनजाति को 33वें जनजाति के रूप में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड के 33वें जनजाति के रूप में पुरान जनजाति को शामिल किया गया है। बता दें, इससे पहले 32 जनजाति समूह था। वर्तमान में एक और नया ऐड किया गया है, पुरान जनजाति, जो कि 33वीं जनजाति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। झारखंड के रांची नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1940 ईस्वी में झारखंड में पहली बार किस हवाई अड्डे पर विमान उतरा था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। झारखंड में पहली बार सोनारी हवाई अड्डा, जो कि जमशेदपुर में अवस्थित है, 1940 ईस्वी में विमान उतरा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड राज्य की उस नदी का नाम बताइए जो मार्ग बदलने में कुख्यात है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। झारखंड की सकरी नदी, जो कि मार्ग बदलने में कुख्यात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किस मंडल से होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति धनबाद रेल मंडल से होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 24 नवंबर 2023 को हेमंत सोरेन ने किस जिले से पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। 24 नवंबर 2023 को हेमंत सोरेन ने साहेबगंज जिला से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। झारखंड के रांची नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI के निर्माण कार्य की शुरुआत झारखंड में कहाँ हुई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। ए तथा सी दोनों, यानी सिंदरी और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के निर्माण कार्य की शुरुआत किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हाल ही में अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसका संबंध झारखंड के किस शहर से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए।
अस्मिता दोरजी का संबंध झारखंड के जमशेदपुर शहर यानी पूर्वी सिंहभूम जिला से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड के किस स्थान से 4 पैर वाले पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड के पांडु से 4 पैर वाले पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। बता दें दोस्तों, मैं दोबारा क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट कर देता हूं ताकि क्वेश्चन के साथ आंसर आपका माइंड में सेट हो सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन बक्सर का युद्ध के पूर्व हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बता दें दोस्तों, आगामी सीजीएल की परीक्षा को देखते हुए मैं हर एक सेट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी डाल रहा हूं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नल योजना में झारखंड के कौन से 2 जिले देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पाकुड़ और गोड्डा, जो कि हर घर जल नल योजना में झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है, पाकुड़ और गोड्डा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अंधी और अप्रतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, आंधी और अप्रतिपी नाम से प्रचलित विवाह हो जनजाति से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र यानी HMBP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र रूस देश के सहयोग से की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, झारखंड में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राज्य का प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, राज्य का प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी मुख्य सचिव होता है। और आप हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है, इसके प्रधान कौन होते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण हेतु झारखंड के 20 स्टेशनों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत सभी चरणों के लिए झारखंड के कुल कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, सभी चरणों के लिए झारखंड के कुल 57 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें से पहला चरण में 20 स्टेशनों का चयन किया गया है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिला में स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर गोड्डा जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। श्री बंशीधर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, श्री बंशीधर मंदिर, जो कि नगर उटारी गढ़वा जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, जोहार खिलाड़ी सपोर्ट इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 प्रतियोगिता का खिताब झारखंड की किस लड़की ने जीता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 झारखंड के पूजा लकड़ा ने जीती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। झारखंड राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत लाभुक को कितने रुपये सहायता देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत लाभुक को 15,000 रुपये सहायता देने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 नवंबर 2023 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। वधु मूल्य को डाल कटारी किस जनजाति में कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, वधु मूल्य को डार कटारी बिंझिया जनजाति में कहा जाता है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 45 का 30 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड जी के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड में टीन पेलेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में गोलमुरी जमशेदपुर में की गई थी। और आप अंत में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7:30 बजे एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।